आप सब लोगों को वेलकम करने के लिए आज बीना मलक खुद आई है। आप सब लोगों का खुशामदीद है बनाना न्यूज़ नेटवर्क में। नजर डालते हैं फेसबुक राउंड अप पे। उमर अकमल ने फेसबुक पे फोटो अपलोड की है जिसमें कोई फोटो नहीं बल्कि लिखा है चलने वाले का मुंह काला। ट्रैफिक पुलिस की अजमत को सलाम, होते छट दियो मेरी जान। इस पे कमेंट्स हैं कामरान अकमल के। तेरी क्या छोड़ेंगे जान, उन्होंने तो मेरा भी कर दिया है चालान। उमर अकमल कहते हैं भाईजान आप तो मुझसे भी ज्यादा शोखे निकले। दांतों वाली सरकार कामरान अकमल कहते हैं मैंने तो सिर्फ इशारा तोड़ा था, तुमने तो वार्डन का मुंह तोड़ा था। उमर अकमल कहते हैं मुंह मैंने नहीं भाईजान, इसने तोड़ा था मेरा। अब और कुछ ना कहना, मेरे पहले ही वारंट निकले हुए हैं और आपके दांत निकले हुए हैं। ये ऑस्कर अवार्ड वाले कितने शोखे हैं, इतनी बड़ी सुपरस्टार के बगैर ही इतना बड़ा शो कर लिया। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि इनकी रेटिंग्स कैसे आती हैं। आप जाके देखें आइडल। मेरा नाम परवेज खटक है और पिछले ऑडिशन में मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो गया था क्योंकि मेरा गला खराब था। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी करके आ रहा हूँ भाई। मैंने अपना मोबाइल अभी चेंज करवाया, अब तो भाई सुर खुल के निकल रहे हैं। ऐसे सुर निकल रहे हैं कि जैसे ANP से बंदे निकल के जा रहे हैं। अजीब बात। दूसरी बात यह है कि मैंने KPK के CM का टाइटल भी जीता और मैं इस बार पॉप आइडल का टाइटल भी जीत के दिखाऊंगा। अभी जाओ आप लोग, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तो फायर ब्रिगेड मंगवा दे तो जल रहे हैं अरमान। तुम दोनों क्यों मुन्ने काके बने बैठे हो? वैसे तो बड़े बड़बोले बनते हो। अब मैं गाना सुनाऊं? तूने गाना शुरू कर देना ठीक है, उसके बाद सारे प्रोडक्शन स्टाफ ने यहाँ से भाग जाना तेरी चीखें सुन के। रहने दे यार जानी, थोड़ा सा बस फेफड़ा काबू में रख और ये सुन। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी, मीठ घाट का पानी और लाल चाय दिल भर जानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठ घाट का पानी। आपने जनाब, मैं आपको बता देता हूँ, आपने बहुत ही बेसुरा गाया, ठीक है। उसके बाद आपने, मैं कहता हूँ गाने की जो है वो आपने टांगे तोड़ दी हैं, उसकी हड्डियां तोड़ के उसमें से गूदा निकाल दिया। चलो अगला कंटेस्टेंट कौन है? बेटा खड़ा रहो यूं लंबी लाइनों में, लेकिन आइडल मैं ही बनूंगा और कोई नहीं बनेगा। मुशराफा इजाजत है। मुचापा बोलता है? गाओ ना, मुँह क्या देख रहे हो? पहले तो काबे काबे गम था, मगर हर पल तेरे याद सताती है, मगर हर पल तेरे याद सताती है। हाय मेरे अंगूठिया यहाँ तितर पता नहीं कहाँ गई, लगता है किसी ने चुरा ले। हाय मेरे अंगूठिया। आपको लगता है ये गाना था? मैंने जिंदगी में बड़े बड़े बेसुरे देखे हैं। इनफैक्ट दिन में 5-6 दफा तो मैं शीशा भी देखता हूँ, लेकिन आप तो उससे भी आगे की चीज हैं। जैसा कि आप गाते हैं, आपको लगता है कि आपकी तारीफ होनी चाहिए? वैसे जैसे आपकी सेहत का हाल है वही आपके सुरों का हाल है। और ये आपने मेरे तारीफ की है या क्या? वैसे आपा ये सारी बातें आप पे भी अप्लाई होती हैं। नाज़रीन, ये जजेस मुझे फजल रहमान के एजेंट लग रहे हैं, ये उससे मिले हुए हैं। और मैं आपको बोल दूं कि आप लोग इंसाफ से इंसाफ को वोट दें और मेरा नाम टाइप करके किसी को भी जो है वो आप भेज दें। लेकिन याद रखें कि खटक जरूर आपने लिखना है। परवेज पे तो हर कोई पता नहीं क्या समझेगा, परवेज अगर लिख के भेजेंगे तो विश मी बेस्ट ऑफ लक। ओह माय गॉड, परवेज खटक साहब, इतना बुरा कैसे कोई गा सकता है? आपको तो इस परफॉर्मेंस पे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। खैर,
परवेज खटक को ऑस्कर मिले ना मिले, लेकिन आपा को ऑस्कर जरूर मिलना चाहिए। ऑस्कर फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग टोटकाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको पता है कि मेरे आजमाए हुए टोटके बहुत मुफीद हैं और दांतों के हवाले से आपको बताती हूँ कि मेरा आजमूदा टोटका है। ये देखें कि मेरी इतनी उम्र है और मैं बादाम तोड़ लेती हूँ दांतों से अभी भी। ये मैं चेक कराती हूँ। अरे क्या टूटा? अरे बादाम टूटा या दांत टूटा पता ही नहीं चला। खैर नाज़रीन, हम आपको आज बताएंगे एक टोटका, और टोटका हमने आपको बता दिया, बल्कि हम आज एक डिश जो है वो ऐड करेंगे अपने मेन्यू में, और वो डिश है अंगूर का बारबेक्यू। देखा? अंगूर के बारबेक्यू के लिए सादा सा सिंपल तरीका है कि चूल्हा जला के अंगूर जो है उसके वो सड़ने के लिए छोड़ दे, और अंगूर सड़ के बारबेक्यू बन जाएगा। उसको बाद में खा ले जिस तरह से आप खाना चाहें। हाय हाय, मेरे ख्याल से कॉल आ गई। हेलो, आपा स्पीकिंग। मैंने कब कहा कि अल्लाह फकीर स्पीकिंग? मुझे पता है आपा ही हैं। हाय हाय, कम बखत मारी, तूने टोटकों के लिए मुझे फोन किया है या जूते लगाने के लिए? अच्छा आपा ये बताएं, मेरा एक अदद बेटा है जो कि मट्टी बहुत शौक से खाता है, इसका क्या करूं? हाय मट्टी खाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम एक काम करो कि उसे मट्टी की ट्राली हिला दो, कम से कम ट्राली ही खा जाएगा पूरी। अरे आपा इलाज बताएं। भाई इलाज इसका ये है कि मट्टी अगर तुम्हारा बच्चा बड़े शौक से खाता है तो उसको तुम मट्टी के अंदर सीमेंट भी मिला के दिया करो, उससे उसकी बुनियाद पक्की होगी। नाज़रीन, तो ये था आज हमारा प्रोग्राम, और मैं देखती हूँ मेरा बारबेक्यू कैसा है। हाय हाय, बारबेक्यू सारा सड़ गया, अब मैं क्या करूँगी? ये देखे, ये सारे अंगूर सड़ गए। अंगूर बारबेक्यू कौन खाएगा? अब मैं क्या करूँ? ये तो नुकसान हो गया ना। You guys go and watch News Desk. और अस्कंदरिया से लेकर काहिरा तक और यूक्रेन के शहर काइव में फसादात की वजह बनने वाले वाहिद न्यूज चैनल बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद। तो भाई मरवाएगा क्या? जाने दो, आगे बढ़ो। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत की हुक्मरान जमात कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो रिक्शा भी चलाऊंगा। वैसे थैंक यू वेरी मच सर, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है राहुल साहब के आखिरकार आपको अपना फ्यूचर बड़ा जल्दी नजर आ ही गया। वैसे ये हो सकता है कि हमसे मैच हारने के सदमे में ये बयान जारी हुआ है। पूरा इंडिया एक सख्ता सा एक तारी हो गया था। थरथरी बच गई है। ऐसा करें, एक अदद रक्षा अपनी टीम को भी ले दे, बिकॉज वैसे भी उन्होंने कुछ करना तो है नहीं, काफी ज्यादा परेशान भी हैं वो अपनी शिकस्त को लेकर। और नाज़रीन, तालिबान और हुकूमत दोनों की तरफ से जंगबंदी के ऐलान के बाद क्या सूरत हाल है, जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी निसार साहब। जी सर, चौधरी साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और अपनी बिल्ली की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है, और इस सिलसिले में मैं एक बॉन फायर का एहतमाम भी करने लगा हूँ। ये मेरी अनथक कोशिश का नतीजा है जो मैंने और मेरी बिल्ली ने, जो कि साइलेंट पे है आजकल, उसकी मेहनतों कोशिशों के बाद हमें ये मंजिल नसीब हुई है कि आज मेरी बिल्ली भी साइलेंट पे है और तालिबान ने भी अपनी बिल्लियां साइलेंट पे करा दी। चौधरी साहब, आपने क्रिकेट मैच की दावत दी थी हिज़्ब मुखालिफ को, क्या रिएक्शन आया उनका और क्या तासुरात हैं आपके जो उनकी तरफ से इनकार हो? ये बहुत अच्छा हो गया कि तालिबान ने हमारी ये ऑफर ठुकरा दी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो हमारी ये ऑफर कबूल कर लेते तो हम कहाँ जाते, हम कहाँ से लाते ये बम प्रूफ क्रिकेट स्टेडियम और ये बुलेट प्रूफ हेलमेट? ये नहीं है हमारे पास, बल्कि किसी शायर का एक शेर भी है इस पे कि बिल्ली अपनी अपनी, दूध अपना अपना,
किस्मत अपनी अपनी, नसीब अपना। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी निसार साहब आपका और आपकी बिल्ली का। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां माली साल की पहली सहमाही की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी है। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वजीर खजाना इसाक डार साहब। जी डार साहब। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत की तरह ठंड माहौल पुरसुकून जिंदगी। डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने अपनी पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी की है जिसमें एक आ गया है कि महंगाई 81% और डॉलर की कीमत बढ़ गई है। ये बताइएगा कि आप ये दावा करते आए हैं कि डॉलर की कीमत को नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, ये क्या करते हैं? दरअसल कीमत रुपए की कम नहीं हुई बल्कि डॉलर की बढ़ गई है। ये बिल्कुल उसी तरह है कहना कि जैसे हम मैच नहीं हारे वो जीते हैं। लेकिन सर आपको ये 250 दफा कह चुके हैं कि डॉलर की कीमत को नीचे लाएंगे, अब ये रुपए की कीमत को नीचे लाएंगे, ये क्या बात है? आपसे किसने कहा कि डॉलर नीचे नहीं आया? बात ऐसी थी कि मेरे कमरे में जो अलमारी में ऊपर डॉलर पड़े हुए थे सेफ में ऊपर करके, वो मैंने ऊपर से उठा के मंजी के नीचे रख लिए, डॉलर नीचे आ गया। कोई अखीर किस्म की बोंगी मारी है आपने। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट ये बताइए कि अगली सहमाही के लिए क्या प्लान है आपका? देखिए टारगेट तो मेरी जान बैटिंग खत्म होने के बाद मिलता है, पहले उनकी बैटिंग तो खत्म हो उसके बाद हमें टारगेट मिलेगा। उनकी किनकी? वो हमें टारगेट देंगे, हम उससे डबल उनको अचीव करके देंगे और ये डॉलर और नीचे आएगा। अगर डॉलर ने ऐसे ही नीचे आना है ना सर, तो ना ही आए तो अच्छा है। थैंक यू। बनाना न्यूज डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। ये मटकू भी ना क्या चीज़ है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। बल्कि मुझे याद आया ये तो मेरा ही इंटरव्यू लेने तो वही पहुँच गया था जिसमें मेरे साथ असद भी था। असद से याद आया कि असद है कहाँ, लेट मी कॉल हिम। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? आप जाके मटकू को देखें। आज जिनका मैंने इंटरव्यू करने का सोचा और मैं जिनके घर पे आया हुआ हूँ, असल में सॉरी माजरत, ये तो मेरा अपना ही घर है, जिनको मैंने अपने घर में बुलाया है इंटरव्यू करने का, वो मैं बताऊं कि सियासत का फैशन है। यानी कि सियासत और फैशन दोनों में जो है नहीं अपना लोहा मनवा रही हैं। और माशाल्लाह नौजवान क़यादत है और माशाल्लाह यंगस्टर्स बड़े माशाल्लाह उनको जो है वो फॉलो भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब द वन एंड ओनली जनाब हिना भट्ट साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक बिल्कुल। आप हैं हिना भट्ट साहिबा, एक हैं हिना रब्बानी खर साहिबा। फैशन में दोनों बराबर है। मैं यूँ कहूँगा कि उनके भी आपको याद है वो जब इंडिया गई थी तो ये उनके बैग मशहूर हुए थे। 18 लाख रुपए का एक बैग है, 12 लाख रुपए का एक हार पहना हुआ है। माशाल्लाह अभी हम आपको देख रहे हैं तो आपने भी बड़ा ये लाल, तो ये नेल पॉलिश, जरा माशाल्लाह आप अपना फैशन सेंस बताएं। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीजें पहने अच्छा। तो आप अच्छे लगेंगे। आप अपने आप को डिसेंटली कैरी करें तो आप अंडर ड्रेस भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। 12 लाख रुपए का कोट है ये यूके का। ये पैंट मेरी जो है वो कंबोडिया से मैं लाया था, तकरीबन ये 35 लाख रुपए इसकी कीमत है। और ये चेकोस्लोवाकिया से मैं जूता लाया था। मैं ब्रांड्स में नहीं बिलीव नहीं, मेरे ये ब्रांड्स जो हैं नहीं, आपको ओवर, इसीलिए मेरा जब मैंने अपना फैशन हाउस बनाया था अच्छा। तो मेरा पहली चीज थी द प्राइसेस, इट हैज टू बी शुगर कोटेड प्राइसेस। शुगर कोटेड प्राइसेस होती है कि कस्टमर जब प्रोडक्ट देखता है ना तो उसको लगे कि मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। उड़ती खबर हमने ये भी सुनी थी कि हवा का रुख जो है नी वो सुनामी के साथ है। फिर खबर आती है कि हवा का रुख जो है ना वो रायवंड की तरफ चला गया। तो ये आखिरकार हवा जो है रायवंड की तरफ जो गई है, इसमें कहीं आपके वालिद साहब का तो असरअंदाज नहीं है या फिर अपनी कोई आपकी खिदमात हैं? ये तो बताए ना रिपब्लिक को। कभी भी पीटीआई के साथ कोई एफिलिएशन नहीं रही। स्कूल से हम बहुत स्ट्रॉन्ग पीएमएलएन के सपोर्टर्स रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या कभी इस ख्वातीन की मखसूस नशिस्त से कोई ख्वातीन को फायदा हुआ है? यानी उनको नहीं जो उस नशिस्त पे हैं उनको तो होए, लेकिन उसके अलावा आम ख्वातीन को भी कोई फायदा हुआ है? अब जैसे हमारा विमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2014 अंडर द सीएम कमेटी बनी है जिसमें विमेन की इनहेरिटेंस, विमेन के जो एसिड थ्रोइंग इश्यूज हैं और उनके डोमेस्टिक वायलेंस की अलग कमेटी बनी है एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट। और इंशाल्लाह दिस पैकेज विल बी पास जिसमें ख्वातीन के सब ऑल स्टांसेस ऑफ लाइफ में उनके राइट्स जो हैं वो तो ये औरतें बीवियां मार रही हैं मर्दों को। यकीन करो मर्द की हालत मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो माशाल्लाह 15 शादियां की हैं, मुझे तो पता है घर में घुसो 5 मिनट लेट हो
आता है एक जूता वहां से ढस, किधर थे? अरे भाई इंसान है, कमाने जाते हैं। इस पे कभी किसी औरत ने बिल पास किया? देखिए रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो अभी हमारी खवातीन जो हैं डोमेस्टिक वर्कर्स सारी, उनके हस्बैंड्स जो हैं वो घरों में बैठे होते हैं और वो डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो ऑल ओवर यहाँ आके काम कर रही होती है, दिन रात काम करती हैं और मिनिमल वेजेस पे। तो मिनिमल वेजेस ऑफ विमेन पे भी नहीं भाई माशाल्लाह औरतें खा खा के ये हो रही हैं, ये बड़ा मेरा दुखड़ा है। आपसे आगे सवाल जवाब पूछते हैं और मैं इंशाल्लाह आपसे तवक्को करता हूँ कभी मर्दों के लिए भी आप जो है कोई बिल पेश करें औरतों के खिलाफ, ये जुल्म कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करो यार। अच्छा अब ये बताएं कि आप फिल्में देखती? हाँ जी मैं देखती हूँ मूवीज। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? लेटेस्ट धूम 3 है, वो बड़ी अच्छी, उसने आमिर खान ने अच्छी एक्टिंग की है। वो तो ऐसी फिल्म थी यार, और शाहरुख खान की एक्टिंग बड़ी अच्छी होती है। नहीं करो। हाँ, करीना कपूर, कटरीना कैफ, और यहाँ हमारी पाकिस्तानी फिल्में जो बोल बनी थी खुदा के लिए, वो बहुत अच्छी मूवीज थी। सियासत में कौन सा हीरो पसंद है आपको? पॉलिटिशियन, ये भी तो सवाल जरूरी है ना। देखिए मुझे लगता है कि हमारे जो पीएम है या नवाज शरीफ, वो बहुत, उनके अंदर बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तुर्की के ड्रामों को कैसा देखे हैं? मैं बहुत मेरा सुल्तान मैं फॉलो करती हूँ। हाँ। और हुरम सुल्तान जो है लोग उसको बड़ा क्रिटिकल करते हैं, लेकिन शी इज अ पावरफुल वुमन एंड शी चेंज्ड एवरीथिंग। नहीं उसने वुमन हुआ भाई यार, भाई कोई मैन, वो सुल्तान बेचारे की हालत, उसने हिस्ट्री चेंज की, उसने सारी चीज टॉपल कर दी। शी इज द क्वीन, शी इज रूलिंग एवरीथिंग। वो जालिम, So I think वो मजलूम आदमी बेचारा 5-6 शादियां करके बैठा है, फंस गया, वो निकाह तो हो गए, अब किधर जाए वो बेचारा? अगर साथ जा रही है उसकी। अगर हिस्ट्री में स्टडी किया जाए ना तो शी चेंज्ड the role of women because वो अब बड़ी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर। अभी तक वुमन यार, वुमन को खुदा का वास्ता है। बहरहाल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी और कोई मतलब कोई पब्लिक को आप मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया। चलो रिपब्लिक बहुत हो गया, अब इंशाल्लाह ताला फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी।